हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसने स्वर्ग अपने लिए बनाया और पृथ्वी मनुष्यों को दी कि यहाँ ऐश करें। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣੀ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर ने जो कुछ भी किया है बेशक अपनी मर्जी से किया है, लेकिन उसने जो किया है वो आपके और हमारे हित के लिए किया है। लेकिन असलियत क्या है? उसने अपना पुत्र क्यों भेजा? क्योंकि मनुष्यों ने ऐसा काम किया जैसे एक छोटा बच्चा जिसको आप कीमती से कीमती खिलौने लाकर देते हैं और उसको समझ नहीं होती। अगर समझ वाला भी होता है तब भी वो उन सब खिलौनों को तोड़ देता है और दूसरे बच्चे को वो हाथ नहीं लगाने देता और टूटे खिलौनों को वो जाकर कूड़े में फेंक देता है। और पिता और माता जब इस बात को जानते हैं, देखते हैं, तो वो क्रोध करते हैं। तब वो बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग कर देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये बच्चा गुस्से में आकर दूसरे किसी बच्चे का कोई नुकसान कर दे। और ऐसा होता भी है। कई बार बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं और वो क्रोध में आकर दूसरे के ऊपर बैठ जाते हैं और खूब खिलखिलाते हैं। उनको नहीं मालूम कि नीचे वाला बच्चा मर चुका है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये मिसाल हम इसलिए दे रहे हैं कि आजकल का जो मानव है, मनुष्य है, इंसान है, आदमी है, जो भी है, इसकी हरकतें ऐसी ही होती जा रही हैं। ये केवल अपने घर को ज़्यादा अहमियत देता है, दूसरे के घर को ये घोंसला समझता है कि पेड़ पर घोंसला लगा है, लाठी मारो, गिरा दो और उसके पंछी के बच्चों को फेंक दो। क्यों? ये बीट करते हैं, गंदगी फैलाते हैं। लेकिन घर में कुत्ता 10 लाख का पाला होता है, वो पोटी करता है, वो उनको बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो उनकी सुरक्षा करता है। सुनिए, मनुष्यों ने परमेश्वर का धन्यवाद करने की बजाय अपने रिश्तेदारियों, नातेदारियों में ही अपनी और उनकी महिमा करनी शुरू कर दी। और ये बात इसलिए है कि जैसे कोई दंपति यानी कि कोई परिवार के मुखिया, पति पत्नी कह सकते हैं, अगर
बहुत संपत्ति के मालिक हैं तो उनकी देखभाल बहुत अच्छी तरह से होती है, बड़ी ही श्रद्धा से होती है, लेकिन मन में क्या होता है, ये बुढ़ा बुढ़ी मरते क्यों नहीं, मर जाएं, प्रॉपर्टी हाथ आए, ऐश करें और कुछ नहीं। और कई बार तो ये उनको मार देते हैं और ये भूल जाते हैं उनके घर में भी संतान है, लेकिन वो धन्य होते हैं जिनके संतान नहीं होती, ये हम सच कहते हैं। सुनिए, ये ऐसी बात इसलिए बता रहे हैं कि वो बाहर फॉरेन कंट्रियों में रहते हैं, यहां पर उनके माता पिता अगर मर जाएं तो वो वहां से रोते बिलखते आते हैं, जो कभी शक्ल नहीं किसी ने दिखाई होती, बहुत रोते हैं, बहुत ड्रामा करते हैं, रात को दारू पी के सुबह फिर रोना शुरू कर देते हैं। और क्या करते हैं कि वो अपने माता पिता के लिए एक जगह बना देते हैं, या उनकी कब्र बना देते हैं, या उनकी नेम प्लेट लगा देते हैं, या कोई ऐसा मीनार बना देते हैं कि लोग उनकी वाह वाह करें, देखो इन्होंने अपने माता पिता का नाम ऊंचा किया है, लेकिन उनको दुखों में मरने के लिए छोड़ दिया है, ये नहीं सुनता कोई। हर परिवार में भाई बहन, बेटा बेटी, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या पोते पोतियां, दोते दोतियां, कुछ ना कुछ होता है, हर घर में होता है। और ये आजकल के युग में इकट्ठे रहते हैं लेकिन एक दूसरे को बुलाते नहीं हैं। ये मामला इसलिए बढ़ता जाता है कि ये लोग केवल धन पर भरोसा ज्यादा करते हैं, परमेश्वर को अहमियत नहीं देते। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, ये लोग धार्मिकता से दूर हो चुके हैं, ये केवल धर्म के नाम की जय जयकार करते हैं, धर्म के बारे में इनको कुछ मालूम ही नहीं होता कि धर्म कहाँ किसको जाता है। सूरज प्रमाणी की बात फिर करते हैं, उसने असलियत बताई कि पवित्र शास्त्र में धर्मी लिखा है, धर्म का जिक्र किया गया है, लेकिन असल में इसका संसार के लोगों के लिए जो असली आंसर, उत्तर या जवाब है, वो है धार्मिकता, कि हम अपने से बढ़कर परमेश्वर को महिमा दें, संसार को महिमा ना दें, उसके कामों की सराहना करें। लेकिन संसार इकट्ठा रहना चाहता है, लेकिन घर में सब अलग अलग होते हैं। बाहर लोग कहते हैं कि देखो कितना खुशहाल परिवार है जो इकट्ठा रहता है, एक ही रसोई में रोटी बनती है, एक ही नलके से पानी पीते हैं, और ये नहीं बताते कि एक ही जूते से सबको मारते। वो कौन सा है? इनकी जुबान। ये बातें तब होती हैं जब ये लोग परमेश्वर को भूलकर रिश्तेदारियों में उलझ जाते हैं। पिता का व्यापार बहुत बड़ा होता है, उसमें सारा का सारा परिवार काम करता है, केवल धन कमाने के लिए करता है, मन को कोई परमेश्वर की ओर नहीं ले जाता। ये उस परमेश्वर को भूल जाते हैं जिसने उनको सब कुछ दिया है। सब कुछ का मतलब आप जान लीजिए कि ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने तैयार ना की हो, और वो भी उसके धरती पर आने से पहले, हजारों वर्ष पहले। लोग
उसके वचन को नहीं जानते, केवल बात एक दूसरे से सुनकर उस बात को सोचते और बहस करते हैं, लेकिन रहते इकट्ठे हैं। संसार में परमेश्वर चाहता है कि ये लोग रहें जरूर, लेकिन उसका मोह त्याग दें, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये लोग परमेश्वर के तालिबों की इज्जत नहीं करते। ये वहीं जाते हैं जहां इनके कानों की खुजली मिटाई जाती है, इनके मर्जी का वचन बताया जाता है। ये संसारिक मोह रिश्ते से ज़्यादा इनके लिए मोल रखता है, और ये उस बात के द्वारा अपने आप को ज़्यादा ऊंचा समझते हैं। अब सुनिए, हमारा प्रभु परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर से ज़्यादा अपने रिश्तों को या अपने अरमानों को या अपनी ज़रूरतों को या अपने परिवार के सदस्यों को उससे ज़्यादा मोल देता है, इज्जत देता है, वो उसके लायक ही नहीं है। क्यों लायक नहीं है? क्योंकि जिसने बनाया है पहले उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है कि उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हर वस्तु हमारे लिए हमारे जन्म से पहले मुहैया करा दी। इसलिए उसने एक बात शुरू से सोची थी। क्या आप जानते हैं कि मत्ती उत्पत्ति में इन लोगों ने जो इकट्ठे रहते थे एक ही भाषा बोलते थे और एक जैसे ही वस्त्र भी पहनते होंगे, और एक जगह इकट्ठे रहने का मतलब है कि एक ही कुनबा था। हो सकता है उसमें लाखों लोग हों, एक ही शहर में बसे हों, उसका नाम बाबुल था, बेबीलोन। और उन्होंने क्या किया, वहाँ ऐसा सोचा कि आओ हम आग से ईंटें बनाकर एक ऐसा बुर्ज तैयार करें जो परमेश्वर के स्वर्ग के साथ जुड़ जाए, यानी कि कुतुब मीनार से लाखों गुना ऊंचा बनाया जाए, ताकि वो लोग सीढ़ियाँ चढ़ें और परमेश्वर के घर में जाकर बैठ जाएं, खाना खाएं और वापस आ जाया करें। संसार में ऐसा कोई रॉकेट भी नहीं बना जो परमेश्वर के स्वर्ग को छू सकता। इसीलिए उसने क्या किया, इन सब लोगों को अलग कर दिया, इनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी, पूरे संसार में इनको बिखरा दिया। इसलिए यहां भी परमेश्वर ने कहा है कि इन सब लोगों को अलग किया जाए, ताकि ये एक दूसरे की इज्जत करें, लेकिन उससे पहले ये परमेश्वर की महिमा करें। क्यों? अकेला मनुष्य होगा, उससे काम करने में दिक्कत आएगी, धन कमाने में दिक्कत आएगी, तब वो हाथ उठाकर कहेगा, हे प्रभु परमेश्वर मेरी सहायता कर। नहीं तो वो अपने पास धन है, नौकरों चाकरों को, भाइयों बहनों को, सबको पैसे से इस्तेमाल करेगा। सुनिए, यह हमारे जीवन में एक खास वजह पैदा करता है, यानी कि मनुष्यों को जब परमेश्वर अलग कर देता है। जब हम अलग हो जाते हैं तब हमें परमेश्वर की याद आती है। जैसे हम दोनों अकेले हैं, सच्ची बात है, हमारे बच्चे अपने अपने कामों पर, अपने अपने घरों में, अपने अपने परिवारों में रहते हैं। हमें क्या है, हमें कोई काम नहीं, केवल परमेश्वर की आराधना करने का काम है। क्योंकि पति पत्नी परमेश्वर की निगाह में एक तन होते हैं। सुनिए,
क्योंकि यीशु ने अपने वचन में भी कहा था कि वो संसार में मेल कराने नहीं आया, यानी कि इनके परिवारों को जोड़ने नहीं आया, वो इनको अलग करने आया है। वो इनको बसाने नहीं बल्कि इनमें तलवार चलाने आया है। क्यों चलाने आया है? ये तलवार कुछ और नहीं, ये वचन है जो दो धारी तलवार है। इससे लोग मरते नहीं, जीवन पाते। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, परंतु अलग अलग करने आया है ताकि लोग जब एक दूसरे से दूर हो जाएं तब उनमें प्रेम बढ़ेगा। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, ये मुहावरा इस पर लागू हो जाता है। जब कोई एक दूसरे से दूर होता है तब मिलने पर एक दूसरे को गले मिल मिल कर प्रेम करते हैं और दिल में पता क्या कहते हैं, मैंने तेरी शक्ल क्यों देख ली, मैं कितना अच्छा प्रभु में लीन था, क्यों मोह माया में मुझको फिर फंसा रहे हो। ये सच्चाई वाली बातें। हृदय से कोई किसी से प्रेम नहीं करता, केवल धन संपत्ति के लिए प्रेम करता है, अपनी महिमा के लिए प्रेम करता है। लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसको किसी बात की घटी और कमी नहीं होती। वो चाहे जंगल में अकेला क्यों ना रहे, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यानी कि सूरज कहता है बपतिस्मा दाता, यूहन्ना यूहन्ना को सूरज प्रमाणिक कहता है बपतिस्मा दाता, क्योंकि बपतिस्मा असल में उससे शुरू हुआ था। और बात सुनिए, इसीलिए वो परमेश्वर की राह पर चलते हैं और इसी वजह से यीशु कहता है उनमें फूट पड़ जाए, वो अलग अलग हो जाएं, पिता पुत्र से, पुत्र पिता से, माँ बेटी से, बेटी माँ से, सास बहू से, बहू सास से। इस तरह वो चाहता है कि सबके बीच में तलवार चलाई जाए ताकि सब एक दूसरे से अलग हो जाए। अलग होंगे तब ही उनको अपने जीवन का असली आधार मालूम होगा। हर बुराई, बैर कहाँ से शुरू होता है? परिवार से। ये यीशु मसीह के मुख से निकला वचन है कि आपके बैरी आपके परिवार में से ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हर एक को मालूम है कि ये भाई परिवार का अब व्यवहार में बढ़ रहा है, ये मेरी बेइज्जती कर रहा है, इसको गिराओ। यीशु कहता है इनको अलग कर दो, दूर कर दो, ताकि ये दूसरे को मिले तो कम से कम परमेश्वर को याद करें। उनमें प्रभु वास करेगा और सब एक दूसरे से प्रेम करेंगे। और वचन में तो वो कहता है मैं मेल मिलाप कराने नहीं परंतु तलवार चलाने आया हूं। यह तलवार काटती नहीं है, मारती नहीं है, ये जोड़ती है। कब जोड़ती है? जब मनुष्य अलग हो जाते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे मत्ती की इंजील 10वां अध्याय उसकी 34 से 36वीं आयत तक। सुनिए, यीशु मसीह क्या कहता है? वो कहता है यह ना समझो मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूं। मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से, बेटी को उसकी माँ से, बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। वो असल में इनका बैर मुटाने आया है। वो नहीं चाहता कि ये लोग आपस में बैर करके शैतान के द्वारा अपना अपना मन बिगाड़कर एक दूसरे का नाश कर दें। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि यीशु मसीह की बात आपके जीवन में पूरी हो जाए। आमीन बोलिए जोर से।
हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। आमेन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि यीशु मसीह आपके परिवार में भी आ चुका है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।